बैरिस्टर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर शायद याद आया, खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। मियां नवाज शरीफ मफरूर हैं या इश्तिहारी, ये हुकूमत बेहतर जानती है या कानूनदान बता सकते हैं, लेकिन इनकी वापसी के लिए हुकूमती कोशिशें ताज्जुब अंगेज हैं। मियां नवाज शरीफ जमानत पर रिहा हुए और फिर मियां शहबाज शरीफ की शख्सी जमानत पर बैरून मुल्क चले गए। अहले वतन और हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया और एक साबिक हुक्मरान और पंजाब के मकबूल लीडर की बैरून मुल्क रवानगी और तवील अरसा क्याम से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तवक्को थी। इतलात यही थी कि अंदरूने मुल्क सियासत में हलचल पैदा न करने की यकीन दहानी पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ भी वालद गरामी की अयादत के बहाने लंदन सुधारेंगी, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर ये बेल मुंडे न चढ़ी और मोहतरमा जाती उम्रा में ही खामोशी के शब रोज गुजारने लगी। मुखालफिन के अलावा भी ख्वाहों ने भी हेलों बहानों तानो तशनी से उन्हें चुप का रोजा तोड़ने पर मजबूर किया, मगर वो कमाले इस्तकामत से एक चुप 100 सूख के असूल पर कारमंद रहीं। हत्ता कि उनके ट्विटर अकाउंट भी जमीने जुम्बत और ना जुम्बत गुले मोहम्मद की तस्वीर बन गया। चुप का ये रोजा चंद रोज कबल नैब के बुलावे पर टूटा। मरियम बीबी ने नैब ऑफिस के बाहर कारकुनों से और बाद अज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों से खिताब किया। उनके ट्विटर की जबान बंदी भी खत्म हुई, मगर फिर वही खामोशी। इस मौका पर मियां नवाज शरीफ भी मुतहरिक नजर आए और उन्हें अपनी साहबजादी के अलावा मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को फोन किए, जिससे ये तासुर उभरा कि मुस्लिम लीग के कायद रज़ाकाराना पाबंदियों से आजाद हो गए हैं और अब पाकिस्तानी सियासत में अपना मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। नवंबर 2019 में जमानत पर रिहाई और बैरून मुल्क रवानगी के बाद मियां साहब की खामोशी के जवाब में हुकूमत ने हल्की फुल्की मौसीकी जारी रखी, मगर उन्हें इश्तिहारी या मफरूर करार देने और वतन वापस लाने का अज़म कभी जाहिर नहीं किया, जिससे दरूने पर्दा मुफाहमत का तासुर उभरा और उसका क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ को दिया गया। मुस्लिम लीग के अलावा मीडिया के कुछ दोस्त भी ये दावा करते थे कि मियां साहब इमरान खान की इजाजत और रजामंदी के बगैर बैरून मुल्क गए और उस वक्त वतन वापस आएंगे जब बेचने वालों की ख्वाहिश होगी। यही दोस्त मरियम नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में वज़ीर आज़म इमरान खान को रिकॉर्ड करार देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म की मर्जी के बगैर बैरून मुल्क बेचने वालों को जवाबी खैर सगाली के तौर पर क्या मिला और मरियम नवाज की लंदन यात्रा में क्यों नाकाम रहे। मरियम नवाज शरीफ की 2-3 रोज तक बयानबाजी और मियां नवाज शरीफ के अपोजिशन लीडरों से राब्तों के बाद हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के लिए कानूनी चाराजोई का इंदिया जाहिर किया। इमरान खान ने इस मकसद के लिए अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की और उनके कानूनी मशीर शहजाद अकबर ने वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गुल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मुजरमों की हवालगी के मुआहिदे की रोशनी में हुकूमत बरतानिया से मियां साहब की वापसी का मुतालबा करेगी। मियां साहब और मरियम नवाज के अचानक मुतहरिक और हुकूमत की तरफ से मफरूर और इश्तिहारी की रेट में तालमेल है और बज़ाहिर यूं लगता है कि शरीफ खानदान और हुकूमत या बकौल शख्स एस्टेब्लिशमेंट में खामोश मुफाहमत टूट चुकी है और दोनों फरीक नए सिरे से सियासी बसात बचाने में मशगूल हैं। शरीफ खानदान जनरल परवेज मुशर्रफ से तहरीरी मुआहिदे के बाद जद्दा का मकीन हुआ तो उसने 2007 तक खामोशी को शार किया और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का उस वक्त सोचा जब अदलिया तहरीक की वजह से फौजी आमिर का राज सिंहासन डोलने लगा। परवेज मुशर्रफ ने भी छोटी मोटी खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया, मगर जब मियां साहब अपने साहबजादे की बीमारी के बहाने लंदन पहुंचे और सियासी तौर पर मुतहरिक हुए तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भी जामनों यानी सऊदी हुक्मरानों से संजीदा एहतजाज किया और नवाज शरीफ की वतन वापसी को नाकाम बनाया। हुकूमती मशीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि या तो हुकूमत बाप बेटी के दरपर्दा सियासी राब्तों से परेशान है या वाकई मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और हुकूमत नहीं चाहती कि 2018 की तरह मियां साहब अपनी वतन वापसी को रज़ाकाराना और दलेराना इक़दाम करार दे सकें। अपनी सजा यानी ताहयात नाअहली के खिलाफ मियां साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जिसकी समाअत 1 सितंबर को होगी। इम्कान ये है कि अदालत कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक दौरान समाअत मुल्ज़िम की हाजिरी का तकाजा करेगी। बसूरत दीगर नैब के पास अपील की समाअत रुकवाने का माकूल जवाज होगा कि वो मफरूर हैं, कानून के रूबरू सरेंडर किए बगैर कोई रिलीफ हासिल करने के हकदार नहीं। वैसे तो कानूनी माहिरीन ही दुरुस्त तौर पर ये बता सकते हैं कि 8 हफ्ते की जमानत 10 माह गुजरने के बावजूद कैसे मुअस्सर है और पंजाब हुकूमत ने अदालती अहकामात के तहत जमानत में तोसी या मनसूखी के लिए रजू नहीं किया तो इसका फायदा मियां साहब को होगा या हुकूमत को। लेकिन मुझे दाल में काला नजर आता है। मियां साहब के अचानक राब्तों और हुकूमती तर्जमानों के बयानात में कोई न कोई रब्त जरूर है। जाती तौर पर मियां साहब के बैरून मुल्क क़याम और मरियम नवाज शरीफ की खामोशी को हुकूमत के लिए नेमत गैर मुतरकबा और गैर जरूरी रिलीफ तस्वुर करता है। इमरान खान के जो मशीर उन्हें बिला वजह शरीफ खानदान से छेड़छाड़ और मुबाशरत आजमाई की तरकीब देते हैं वो नादान मशीर हैं।
अगर मुखालिफ सियासतदान जबानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं कर रहे, एक तरफ बैठे आराम से दही खा रहे हैं, तो हुक्मरान अपनी तवज्जो कौमी मसाइल हल करने और करप्शन का पैसा निकलवाने के अलावा मुआशरे में करप्शन के खात्मे पर दें। अपने ना करदा कार साथियों की कारगुजारी बेहतर बनाएं, अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत के अजाब से निजात दिलाएं और अपोजिशन से पंजा आजमाई के लिए 2023 का इंतजार करें, जब अवाम अगले हुक्मरानों के इंतखाब के बारे में सोचेंगी। कारकुन और कारिंदे भले दावा करते फिरें, मगर मियां साहब बकिया जिंदगी जेल में गुजारने के लिए वतन वापस आएंगे ना अपनी लख्ते जिगर को इन सोबतों में डालेंगे। जुलाई 2018 में वतन वापसी के बाद जिनका सामना करना पड़ा अपनी अंदरूनी और बैरूनी मुअस्सर राब्तों और ताल्लुकात को बरोएकार लाकर ही वो वतन वापसी का जुआ खेलेंगे, जिसका एहसास व अदराक हुक्मरान जरूर करें। रही उनकी वतन वापसी की हुकूमती कोशिशें तो मैं शेख रशीद से मुत्तफिक हूँ। इसहाक डार और सलमान शहबाज शरीफ को वतन वापस लाने की कोशिशें नाकामी से दो चार हुई, तो नवाज शरीफ की जबरदस्ती वतन वापसी के बारे में सोचना अकलमंदी नहीं। हाँ, अलबत्ता दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।